और ये पूरा जो सिलसिला है वो एक सांप देख रहा था और सांप उसका पीछा करने लगा। सांप उसका जब पीछा करने लगा तो जब उसको महसूस हुआ, जुगनू जी को महसूस हुआ कि यार मेरा तो पीछा एक सांप कर रहा है और मुझे पकड़ना चाहता है, खाना चाहता है, वो अपनी स्पीड बढ़ा दिया। दोस्तों वो भी उड़ने लगा और सांप को अब गुस्सा आ रहा था और सांप भी लगातार उसका पीछा करने लगा जोर से। उड़ता चला जा रहा है, सांप उसके पीछे भागता चला जा रहा है और इस सिलसिला काफ़ी देर तक चलता रहा। जब जुगनू को लगा कि ये अब बहुत अब नहीं हो पाएगा, अब उसकी उड़ने की जो कैपेसिटी थी वो थक गया बेचारा, तो बैठ गया। वो एक अच्छी जगह देख के, सुरक्षित जगह देख के बैठा और सांप भी वहाँ पहुँच गया। जब सांप उसको खाने जा रहा था तो जुगनू ने कहा कि मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ और उसके बाद आप मुझे खा जाइए। तो सांप को लगा ठीक है, पूछ लो जो पूछना है। तो उसने कहा कि मुझे बस आपसे 3 सवाल पूछना है और उसके बाद आप मुझे खा जाइएगा, कोई बात नहीं। जुगनू ने कहा, सांप से पहला सवाल पूछा कि क्या मैं उनमें आता हूँ जिसको आप खाते हो? जो भी आप भोजन करते हैं क्या उसमें मैं शामिल हूँ? तो सांप ने बोला नहीं, उसमें आप शामिल नहीं हो, क्योंकि मैं तो जुगनू नहीं खाता, लेकिन मैं आज तुमको खा रहा हूँ तो उसमें तुम नहीं आते। तो उसने कहा कि जुगनू ने कहा कि क्या मैंने आपका कुछ बिगाड़ा है? क्या मुझसे कोई गलती हुई है जिसकी वजह से आप मुझे खाने जा रहे हैं? तो सांप ने बोला नहीं, आपने मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं। और तीसरा सवाल बहुत ही शानदार। तो उसने जुगनू ने पूछा तो आप मुझे खाना क्यों चाहते हैं जब मैंने आपका कुछ बिगाड़ा ही नहीं और मैं आपके खाने वाली लिस्ट में आता नहीं, तो आप मुझे खाने क्यों जा रहे हैं? तो सांप ने कहा कि तुम चमक रहे हो, जो तुम चमक रहे हो, चमकना मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और सांप ने उसे खा लिया। दोस्त मैं बस इतना कहना चाहता हूँ इस कहानी के माध्यम से कि ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे हम सभी लोगों को, जिनसे हमारा उनसे कोई लेना देना ही नहीं, दूर दूर तक। ना तो हमने उनका कुछ बिगाड़ा ही है, ना तो आपने उनका कुछ बिगाड़ा है, लेकिन वो हमारा बिगाड़ना चाहते हैं, वो आपका बिगाड़ना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि वो आपका चमकना दिखना नहीं चाहते। जब आप जीवन में कभी तरक्की करेंगे या कर रहे हैं तो दोस्त ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपसे उनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो आपकी तरक्की, आपकी कामयाबी उनके नज़रों में दोस्तों खलेगा, गड़ेगा बिना वजह, और वो आपको हर जगह नीचा दिखाने में लगे रहेंगे, आपको बर्बाद करने में लगे रहेंगे और आपको झुकाने में लगे रहेंगे, आपका नुकसान करने में लगे रहेंगे। तो ऐसे सालों को लात मारिए। लात मारने का मतलब इनसे दूरी बना के रखिए, इनसे दूरी जितना हो सके उनसे दूरी बना लीजिए आप। परखिए ऐसे लोगों को, तो ऐसे लोगों से दूरी हम लोगों को बनाने में ही भलाई है। ऐसे लोग जीवन में कुछ नहीं करते, लेकिन आपका अनहित बहुत कर देंगे। दोस्तों अगर उत्तेजना में कोई ऐसा शब्द निकला हो जो आपकी भावनाओं को ठेस दे रहा हो तो कृपया मुझे माफ़ करें, मुझे क्षमा करें। और बस मैं सब कहना चाहता हूँ इस कहानी के माध्यम से कि दोस्त हम सभी लोगों को अपने जीवन में जो भी कार्य कर रहे हैं, करते करते ये सारी चीज़ों को परखना चाहिए कि कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जो हमारे अनहित में खड़ा है। तो शायद जीवन जीने का तरीका और समझने का तरीका सब समझ में आ जाएगा। दोस्तों आपने मुझे सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं एक बार आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक यू, नमस्कार। और कोई गलती अगर शब्दों में हुई हो तो कृपया मुझे माफ़ करें। थैंक यू दोस्तों, नमस्ते।